मैं आपसे एक है। बात पूछना चाहूंगा, थोड़ा माइक आपको दे दीजिए कि नहीं नहीं, सिर्फ एक ही बात पूछूंगा आपसे जी कि दे दो मुझे। कि पहले हर चीज के लिए योग्य हुआ करता था, किसी राजा का राज्याभिषेक हो या पुत्र प्राप्ति के लिए हो, हर चीज के लिए, हर कार्य के लिए यज्ञ होता था। लेकिन आज के समय में इतने महायज्ञ करना इसलिए ही पड़ रहे हैं कि यज्ञ हो नहीं रहे हैं। यज्ञ हो नहीं? तो ये यज्ञ न होने का कारण क्या हो सकता है, आप बता सकेंगे? आधुनिकीकरण और सेल्फिशनेस। क्योंकि एक आपने एक पंक्ति सुनी होगी, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। तो इस पंक्ति को इतने आड़े हाथों ले लिया लोगों ने कि अब किसी और की जय नहीं, सिर्फ खुद की जय हो रही है, स्वजय हो रही है। स्वजय हो रही है। तो अच्छा, एक शब्द है स्वामी, तो इतना इसको भी इतने ढंग से ले लिया लोगों ने कि अब वो स्वामी बन गए, अपने तो है ही है, सामने वाले के भी स्वामी बन गए। तो कहने का मतलब है सेल्फिशनेस, सेल्फ ऑब्सेशन इतना ज्यादा प्रगाढ़ होता जा रहा है, इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि लोग हमारे शास्त्र को, सनातन को, हमारी विद्याओं को, हमारी दिव्य और भव्य चीजों को जो कि हमारे शास्त्रों में उल्लेखित है, सबको भूलते जा रहे हैं। इतना तक भूल गए कि खाना आ गया तो भोजन के आने से आते ही कम से कम खाने से पहले प्रणाम तो कर ले। भोजन मंत्र ना सही, लेकिन प्रणाम तो कर ले, उस अन्नपूर्णा का आशीर्वाद तो ले ले, उस पर अन्नपूर्णा को धन्यवाद तो दे दे। इतना भी भूल गए। आप तो यज्ञ की बात कर रहे हैं। हम बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, या फिर स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, या फिर सनातनी शास्त्रोक्त वेदाचार्य चतुर्वेदी जी, है ना, और बीइंग एक अपने सनातन के प्रमोटर ही कहूंगी, क्योंकि हम इतना सिखाते हैं कि कम से कम घर से निकलने से पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लो। आप यज्ञ की बात कर रहे हैं, सही बात है। तो वो भी कहना पड़ रहा है। ये भाव होते हैं। यज्ञ कोई आहुति देने से नहीं होता, यज्ञ भाव होता है। वो भाव डेवलप होगा तो फिर यज्ञ होगा ना। आप जब जब कुछ गलत करने की सोचे, जब जब किसी का मन दुखाने की सोचे, तो वहीं पर आहुति जानी चाहिए कि नहीं करना। अपने इसी भाव को आज ही खत्म करो, नष्ट करो, इसको दूर भगाओ। ये सब जो चीजें आई है, ये सब चीजें आई है जो एक कह सकते हैं हम त्रुटियां हैं समाज के अंदर। ये सब भाव आने की वजह क्या हो सकती है? इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? कलयुग। देखो कलयुग को तो दोषी नहीं ठहरा सकते। नहीं, क्योंकि हर दोषी जगह नहीं है। हाँ। आप गलत है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? जवाहर राजपुरोहित। जवाहर राजपुरोहित जी, आप गलत है यहाँ पर। देखिए, समय कभी भी समय को दोष नहीं दे सकते। हाँ। समय तो आ रहा है, समय का पहिया चलता है ना, समय तो चलता जा रहा है, उसके हिसाब से लोग ढलते जा रहे हैं। दोषी कोई भी नहीं है, ना आप हो, ना मैं हूं, ना समय है, ना कोई भी दोषी नहीं। लेकिन जिस प्रकार की समय की डिमांड है, अब आप आज कैसे आए, कहाँ से आए? सिवाना से। शिवाना से कैसे आए? बाइक से। क्यों? बैलगाड़ी में क्यों नहीं आए? पैदल क्यों नहीं आए? देखिए वो ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हाँ, मेरा विषय समझ रहे हैं? समझ गया। आप कह रहे हो आधुनिकता होनी चाहिए, पाश्चात्यकरण नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं कह रही हूँ आधुनिकीकरण बढ़ रहा है, इस वजह से छूट गई हैं कुछ चीजें पीछे, है ना, इस वजह से छूट गई है कुछ चीजें। एक चीज छोड़ रहे हैं जी, बताइए कि हम आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं, ये यज्ञ भी कर रहे हैं। क्या यज्ञ से पहले जो विद्यार्थी पैदा करने होते हैं गुरुकुल के अंदर, क्या वो गुरुकुल हम देख रहे हैं? अभी नहीं हो रहे ना, यही तो बात है। अब महाराज जी ने क्या किया, ये यज्ञ जब से शुरू हुआ था, 1600 कन्याओं को बुलाया यहाँ पर। 1600 कन्याओं को, आसपास की गांवों की कन्याओं को ललिता सहस्त्र नाम, और ये एक एक कुंड की जो नींव है, एक एक कन्या ने रखी है। तो इस प्रकार से देखिए, महायज्ञ से पहले उसकी जो प्रिपरेशन, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले सवाल किया कि उसकी प्रिपरेशन के लिए क्या क्या किया, तो ये सब किया।
आज इन बच्चियों को, इन बच्चों को, इनको भी सबको ललिता सहस्त्रनाम कंठस्थ याद है। मैंने पूछा, कल बैठे हुए थे शाम को सब घेरा बना करके बैठ जाते हैं, मैंने कहा कि कब से कर रहे हैं ललिता सहस्त्रनाम? कहते जब से महाराज जी ने ये शुरू किया ना, उसके भी 6 महीने बाद से मन में हुआ कि नहीं अब तो करना ही करना है। अब तो महाराज जी निरंतर यहाँ पर मंदिर में चला के रखते हैं, तो हमें भी करना ही करना है। तो सिर्फ मात्र 3 महीने में गांव के सभी बच्चे, बड़े बुजुर्ग, युवा ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कंठस्थ याद कर चुके हैं। तो ये होती है प्रिपरेशन किसी यज्ञ से पहले। तो वो प्रिपरेशन तो अब खत्म हो गई ना, आपको टाइम है बच्चों के साथ बैठने का? माफ कीजिएगा, देखिए आपकी बात नहीं है, है ही नहीं। आपकी बात 40, समझता हूँ, मेरे 45, ऊपर आप 50 नहीं कह रहे हैं, नहीं, आम आदमी की बात आप है। मतलब आप सभी, हाँ, आम आप आदमी की बात मतलब है। दिल्ली वासी, आप मतलब पुणे वासी, आप मतलब भारतवासी बेंगलोर बोल दो वासी, ना। भारतवासी। हाँ, गांव में तो फिर भी हमें बहुत सहजता, सरलता, सफलता मिलेगी। शहर में सफलता नहीं है। वहां क्या सोचते हैं आपकी वहां जॉब लगी है तो सफलता है? सफलता नहीं है, बेचारों पर करुणा आती मैं है। तो एक ही सोचता हूँ, जब तक भारत की शिक्षा के अंदर परिवर्तन नहीं नहीं आएगा, आएगा, सफलता तब नहीं तक मिलेगी। ये सब चीजें जब जो हम कर रहे हैं, भले यज्ञ हो, महायज्ञ हो, इतने सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसे ही आएगा परिवर्तन। हाँ, इनकी राजपुरोहित वजह जी, से ही आएगा, सुनिए, लेकिन वो आप पूर्णतया इतने उसमें बड़े परिवर्तन लाना पड़ेगा। कार्यक्रम को, जिसने 1600 कन्याओं को कंठस्थ अच्छा ललिता है, मैं सहस्त्र इससे नाम सिखा प्रभावित दिया, हुआ हूँ। आप अकेले जीवन भर में हाँ, 1600 कन्याओं को ललिता नहीं सहस्त्र नाम करा सकते, कंठस्थ नहीं करा नहीं करा सकते। सकते। इस तरीके से परिवर्तन आएगा, ऐसे आएगा परिवर्तन। नहीं, इन्हीं चीजों से आएगा, यज्ञ, पर शिक्षा में महायज्ञ परिवर्तन जरूरी है और ना। घर घर में यज्ञ। कोविड आया, करा ना, जान बचाने के लिए किया ना। किया ना, गूगलोबान जलाया ना, सबने जलाया। क्यों? क्योंकि अब जान पे बनाई थी। हाँ भाई, वायरस क्योंकि को अब जान मिटाना पे बनाई है, थी। मर जाएंगे लेके नहीं तो। घंटी लगे ना, क्यों? क्योंकि अब जान पे बनाई थी। लेके शंख लगे ना, जिनको नहीं आता उनको भी सिखा दिया शंख बजाना। हम जैसों को सिखाया ना। सबको शंख बजाना सिखाया। दीपक जलाने नहीं आते थे लोगों को, दीपक जलाने सिखा दिए। सही। तालियां बजानी भूल गए थे लोग, तालियां बजानी सिखा दी। ठीक है, तो कहने का मतलब है ऐसे ही परिवर्तन आएगा। सही बात है। ये परिवर्तन की शुरुआत है, परिवर्तन आएगा। कलयुग आया है तो वापस से ये धरती फिर से घूमेगी और फिर से एक युग दोबारा आपका आएगा। नाम नहीं बताया आपने। आचार्य महिमा अग्रवाल, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, ज्योतिषाचार्य, वास्तु एक्सपर्ट आपका बहुत और बहुत धन्यवाद। आयुर्वेद आचार्य। आप मिले, हम यहाँ पे आए तो आप और इतना बुरा ज्ञान मत मिला। नहीं मानिएगा। नहीं, बुरा मानने की कोई बात ही नहीं हुई है इसमें, और ऐसा कुछ मीडिया है ही देखिए, नहीं। हमारे में जो ओथ होती है वो ये होती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब कोई भी आ जाए उसका कल्याण करके भेजना है। मीडिया पर्सन्स की ओथ होती है, कोई कुछ कह दे उसका बुरा नहीं मानना। नहीं नहीं, ठीक है, बुरा कभी लगता ही नहीं है, वो घर पे रख के ही आते हैं, बहुत बुरा लगने अच्छी वाली बात है। चीज तो। देखिए, बुरा मानने वाली बात बोली भी नहीं है। मैं एक चीज नहीं, हमेशा नहीं कहती हूँ कि अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता, सब स्थिति विचारों होती है, में सब स्थिति होती है। विचार मानता हूँ मैं आज तो। आज आप जिस स्थिति में हैं, आपको मेरी बात अच्छी भी लग सकती है, बुरी भी लग सकती है। आज अगर आप इस स्थिति से ऊपर होते तो आपको मेरी बात बुरी नहीं लगती, इस स्थिति से नीचे होते तो मेरी बात अच्छी नहीं लगती, है ना। सही बात है। स्थिति की बात है। भाई, मेरे गुरुजी ने तो एक बार कहा था कि कोई भी इंसान आपको अगर गाली भी दे, हाँ। तो वो ले लो, हाँ। क्योंकि दे रहा है ना, सीखने- लेकिन वो दे रहा है, ले हाँ, क्या रहा है आपसे, कुछ बिल्कुल। ले रहा हो तो बात पर अलग हमने है। तो कुछ ऐसा दिया ही नहीं आपको अभी तक। नहीं नहीं, खैर, देखो एक और बात है, लेने वाला और ढूंढने वाला हाँ, कहीं से भी ढूंढ बिल्कुल। लेगा। आप आपने कहाँ से बताया, कहाँ से है? सिवाना। शिवाना से। हाँ जी। तो शिवाना लगभग यहाँ से 20-25 किलोमीटर है, 30-35 30-35 किलोमीटर है। तो यही कहूंगी कि वहां तक भी इस महायज्ञ की गूंज जब जाएगी ना, तो वहां से बोलना कि आचार्य जी आ गया परिवर्तन। क्योंकि जब 1600, 1100 से भी अधिक ब्राह्मण, 1100 से भी अधिक ब्राह्मण जब यहाँ पर मंत्र उच्चारण करेंगे ना, तो शिवाना क्या, बलोत्रा क्या, जोधपुर क्या, जयपुर क्या, सब जगह गूंज भारत जाएगी। क्या, विश्व क्या, हर जगह इस ब्रह्मांड में जो ये गुंजन होने वाली है, सही बात फिर है। कहना कि आ गया परिवर्तन। ऐसे ही आएगा नहीं, ऐसा ही परिवर्तन। आएगा, सही बात। ये है जो महाराज जी ने जो ये संगठन सब एकत्रित किया, ये सब जो आज खड़े हैं। अभी तो आप बहुत लेट हो गए, उससे पहले आते मेला लगा हुआ था। सही बात है। तो जो ये एकत्रित हुआ, जो सब ये किया, ये पांडवों के युग के बाद आज हुआ है। आपको मैं दिल्ली से हूँ, है ना, मैं बताती हूँ। थोड़े दिन पहले आर्य समाज का, ऐसा नहीं है कैमरा चल रहा है इसलिए बोल रही हूँ, मेरा मन कर रहा है आपको बताने का इसलिए बता रही हूँ।
कैमरा तो मैं सारा दिन मेरी शूट्स और यही सब मैं फ्री नहीं हो पाती, खैर लेकिन मुझे पात्रता जहाँ दिखती है वहां यहाँ से उमड़ उमड़ के अपने आप आता है, बाहर आ जाता है। आता है। 1100, छोटा नहीं बोलूंगी, छोटा नहीं, पूरी बात सुनना पहले। आर्य समाज का 1100 हवन कुंड लगा करके एक यज्ञ हुआ जिसको उन्होंने महायज्ञ कहा, जहाँ साक्षात मोदी जी पधारे, ठीक है। अब वो 1100 कुंड कैसे लगे? भाई जी राज पुरोहित जी, वो तसले होते हैं, तसलों में 1100 तसले लगे। और भी देखो बीच में हवन कुंड भी बने हुए थे, लेकिन टोटल नंबर करने के लिए तसलों का इस यूज तरह किया से गया। ऐसा नहीं बनाया था। आप ये देखिए, ये कुंड लगे हैं यहाँ पे यहाँ पर, ऑलरेडी कुंड है पूरे। 1008 कुंड सही बात है। नहीं लगे, हिम्मत नहीं हुई किसी की ये कार्य कर दिखाने की, क्योंकि इसके लिए मैन पावर चाहिए, सही बात। हिम्मत चाहिए, लोग चाहिए, सहारा चाहिए, साथ चाहिए, टीम चाहिए। वो टीम, वो मैन पावर, वो भक्त, वो श्रद्धालु, वो अनुयायी जो महाराज जी ने एकत्रित किए ना, वो हिम्मत नहीं हुई आज तक किसी की करने की। तो आप क्या कहते हैं, मोदी जी को यहाँ आना चाहिए? हाथ उठाइए जी, मोदी जी को यहाँ आना मोदी चाहिए। जी तो क्या, सब मोदी जितने जी नेता को ये सब भी पता आ जाए लगना तो भी अच्छी चाहिए। बात है। हाँ, पता तो लगना ही पता चाहिए, लगना लगना ही चाहिए, तो चाहिए। मोदी जी को पता हाँ। लगा देना आपको। भाई हमारी कोशिश तो वहां तक पहुंचाने क्या की है।